नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना से बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह की रैलियों पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। यानी टी राजा सिंह की जो रैली रायपुर में होनी है उस पर रोक नहीं लगेगी, वो अपनी रैलियां करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर के डीएम और एसपी को ये निर्देश दे दिया है कि वो सुनिश्चित करें कि कोई भी हेट स्पीच वहां नहीं होनी चाहिए। यानी जो याचिका दायर की गई थी, ये याचिका शाहीन अब्दुल्ला ने दायर की थी, जिसमें ये मांग की थी कि दरअसल वो नफरती भाषण देते हैं, इसलिए उनकी रैली पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी, जिसमें वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ता की पैरवी की। लेकिन यहां पर कपिल सिब्बल के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है। जिस तरीके से बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह की जो रैलियां हैं वो चलेंगी, रैलियां होंगी, जो उनका कार्यक्रम निर्धारित है उसी के मुताबिक ये रैलियां होंगी, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो टी राजा सिंह जो कि हैदराबाद की गौशाला महल विधानसभा सीट से विधायक हैं और विधायक टी राजा सिंह की 19 से 25 जनवरी के बीच रायपुर में रैली होनी है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर बड़ा फैसला सुनाते हुए बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह की रैलियों पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने रैली पर रोक लगाने से इनकार करते हुए हालांकि ये जरूर कहा है कि हेट स्पीच का जो भी आरोप है उसमें संबंधित पक्ष कोर्ट के सामने नहीं है, लेकिन हम एसपी और डीएम को यह निर्देश देते हैं कि वो अधिकार क्षेत्र में हेट स्पीच ना होने दे। दोनों ये सुनिश्चित करें रैली वाली जगह पर बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिनमें इवेंट की रिकॉर्डिंग की जाए और अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा सकेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि याचिकाकर्ता ने कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह कहा जाए कि वो नफरती भाषण फैलाते हैं। और जाहिर तौर पर एहतियात के तौर पर जो है वहां के डीएम और एसपी को निर्देश दे दिया गया है कि वो तमाम प्रबंध वहां पर करें, बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, ताकि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी पहचान हो सके। तो ये सुनवाई जो है 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जहां पर रायपुर के डीएम और एसपी से यह कहा गया कि वो सुनिश्चित करें कि हिंदू जन जागृति समिति रैली में कोई भी नफरती भाषण ना दिया जाए। जब हम इस पूरे मामले की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि इस मामले में शाहीन अब्दुल्ला ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि नफरत फैलाने वाले भाषणों के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कहा गया कि 18 जनवरी को यवतमाल जिले में हिंदू जन जागृति समिति की रैली होनी है। इस रैली में नफरत भरे भाषण दिए जाने की आशंका है। याचिका में यह भी कहा गया कि 19 से 25 जनवरी तक रायपुर जिले में भी रैलियां होनी है, जहां नफरती भाषण दिए जाने की आशंका है। याचिकाकर्ता ने इन रैलियों को रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ही रिजेक्ट कर दिया और अदालत ने यह कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अदालत पहले ही दिशा निर्देश दे चुकी है। तो ऐसे में सिर्फ डीएम और एसपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसी कोई हेट स्पीच होनी नहीं चाहिए। और वहीं पर मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि शाहीन अब्दुल्ला की ओर से जो ये याचिका दायर की गई थी, इसकी जो पैरवी है वो कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में की। उन्होंने दलील में यह कहा कि जो लोग इन आगामी रैलियों को संबोधित करेंगे उनके खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज है। हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि वो पहले से कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर कोई हेट स्पीच दी जाती है तो वहां की सरकार कार्रवाई कर सकती है। बेंच ने यह भी कहा कि जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें याचिका में पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। अगर हम ये आदेश पारित करते हैं जिसकी आप मांग कर रहे हैं तो इसका कुछ व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। क्या उन्हें यहां पार्टी बनाया गया है? हम उनकी बात सुने बिना आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? जब सिब्बल ने यह कहा
कि ऐसी घटनाएं बार बार हुई हैं, तो जस्टिस ने यह कहा कि उसके पहले के आदेशों के बाद बदलाव भी हुआ है। वहां एक सकारात्मक हिस्सा था, केवल नकारात्मकता को ही क्यों देखा जाए। तो कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल को भी कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में लगाई गई है। इस तरीके से यहां पर बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह को एक तरीके से रोकने के लिए ये याचिका हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई उसमें जिन पर आरोप लगाए गए उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। तो ऐसे में वो अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख पाए और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि जब दूसरा पक्ष यहां पर मौजूद नहीं है और उनकी बात हमने नहीं सुनी है, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि वो हेट स्पीच इस पूरी रैली में देंगे जब तक कि रैली अब तक हुई नहीं है। तो ये तमाम बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जो संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच थी उसमें जो शामिल जस्टिस थे उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई। और एक तरीके से ये बहुत बड़ा झटका न सिर्फ शाहीन अब्दुल्ला जो याचिकाकर्ता हैं, बल्कि इसी के साथ साथ जो कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे उनके लिए भी ये बड़ा झटका है। हालांकि टी राजा सिंह जो हैं वो जाहिर तौर पर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो ये पूरा मामला है, जिस तरीके से कोर्ट का समय एक तरीके से बर्बाद कपिल सिब्बल कर रहे हैं इस तरह की याचिका दायर करके और उस पर इस तरीके से पैरवी करके, क्योंकि वहां पर सिर्फ ये कह देना किसी की रैली को लेकर कि आप नफरती भाषण देंगे इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये रैलियां रद्द कर देनी चाहिए, तो जाहिर तौर पर इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की ओर से कहा गया है कि अभी तक रैली हुई नहीं है तो हम ये कैसे कह दें कि वो नफरती भाषण देंगे इस रैली में, ये साफ तौर पर जस्टिस की ओर से कहा गया। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा झटका कपिल सिब्बल के साथ साथ विपक्षी दलों के लिए भी है, क्योंकि तेलंगाना से बीजेपी के एक बड़े नेता हैं टी राजा सिंह और जाहिर तौर पर उनकी रैली को लेकर के पूरा जो कहीं ना कहीं घेरने की साजिश की गई, जिस तरीके से उनकी रैलियों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन महाराष्ट्र में भी उन्होंने 18 तारीख को रैली की और साथ ही अब 19 से 25 तक वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में रैलियां करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें रोकने में विपक्ष नाकाम होती दिखाई दी है। जिस तरीके से इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि ये डीएम और एसपी सुनिश्चित करे कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए और रैलियों पर कोई रोक नहीं लगेगी। रैली का जो प्रोग्राम है, जो निर्धारित समय है, उसी समय पर रैली वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका कपिल सिब्बल को लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कपिल सिब्बल को फटकार भी लगाई है, जिस तरीके से उन्होंने तमाम दलीलें रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि आप केवल नकारात्मकता ही इस पूरे मामले में ना देखें, यह भी देखें कि क्या सकारात्मक हिस्सा है। जाहिर तौर पर तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक हमने कई मामले देखे हैं जब कपिल सिब्बल जैसे वकील को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार पड़ी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।